हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएल सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस 10 मिनट के वीडियो में एलडीसी एस्पिरेंट के लिए ये एक मैथमेटिक्स का वीडियो रहने वाला है, जिसके अंतर्गत मात्र 10 मिनट में मैं आपको माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सिखाऊंगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं नए पैटर्न के आधार पर, और आपको किस अप्रोच से ये क्वेश्चन करने चाहिए, इससे आपको कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या तो आपको 3 क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेंगे या 4 क्वेश्चन आपको इससे निकालना है। इस वीडियो को 10 मिनट तक देख लोगे तो आप इन क्वेश्चनों को निकाल पाओगे। सबसे पहले आपको 3 चीज याद रखनी है। वो कौन कौन है? एक तो आपको याद रखना है समांतर माध्य, नहीं, या नाम है इसका माध्य। एक तो आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या निकालना है? माध्य निकालना है। एक माध्यक निकालना है। माध्य के आगे क्या? माध्यक या माध्यिका, ये निकालना है। और तीसरा आपको बहुलक निकालना है। इन तीनों को किस पैटर्न से निकालना है ये अब आपको याद कर लेना है। जब भी आपको क्वेश्चन में कितने भी डाटा दे दे, उनका आपको माध्य पूछे। क्या पूछेगा? माध्य, मतलब जितने भी डाटा दिए हैं उन सब का आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? योग करना है। कितने क्या करना है? योग करना है। और आपने कितनी संख्याओं का योग किया है? 1 का किया है, 2 का किया है, 5 का किया है, 7 का किया है, उतने का इसमें क्या लगाना है? भाग। इससे आपका क्या निकल के आएगा? इससे आपका माध्य निकल के आएगा। ठीक है। दूसरा माध्यक या माध्यिका पूछे तो आपको जितने भी डाटा दे रखे हैं उन सबको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे ही आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो, उसके बाद में उनको गिनना है। ऐसे याद रख लेना। उसके बाद में उनको क्या करना है? गिनना है। गिनने पर आपको 2 प्रकार की संख्या मिल सकती है। या तो मिल सकता है सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, जैसे ऐसे 1, 2, 5, 9, 11, 13, इस प्रकार से आरोही क्रम में सेट कर लिया। फिर इनको गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मिले, कैसी संख्या होगी? सम संख्या। जैसे ही 6 मिले तो इस 6 में सम संख्या में कितने का भाग लगाना है? 2 का। कितने का भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। उत्तर कितना आ गया? 3 आ गया। तो आपका एक तो 3वां पद, कौन सा? 3 नंबर वाला पद, और एक 4 नंबर वाला पद, इन दोनों पदों को जोड़ के कितने का भाग लगाना है? 2 का। सर कैसे? देखो 3 नंबर ये संख्या ऐसे मान लो, तो 1, 2, 3 नंबर पे ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों को जोड़ना है और फिर कितने का भाग लगा देना है? 2 का। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या आ जाएगी? माध्यिका। लेकिन आपके पास में से मान लो विषम संख्या आ गई, तो विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, तो आप पहले प्लस का 1 करोगे फिर 2 का भाग लगाओगे। ऐसा करने से आपके पास में जो नंबर आए, जैसे ऐसे मान लो इसके अंदर एक पद और ले लेता तो ये 7 हो जाते। 7 + 1 8, 8 में 2 का भाग लगाए 4, तो 4 नंबर वाला पद आपका उत्तर हो जाता है। 4 नंबर पे कौन सा पद है? जैसे ये 9, तो ये यहां पर क्या हो जाता? आपका आंसर हो जाता। माध्य सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। माध्यिका या माध्यक आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। गिनना है। गिनने पर सम संख्या आती है तो 2 का भाग लगाना है। जो उत्तर आए वो वाला पद और उससे आगे वाला पद दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है। और यदि विषम संख्या है तो 1 जोड़ के 2 का भाग लगाना है। जो आंसर आए वो वाला पद आपका उत्तर हो जाएगा। और बहुलक में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार दिखे, वो आपका क्या हो जाता है? बहुलक हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों? बहुलक हो जाता है। ये पैटर्न आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए फॉलो करना है। फिर एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले वो फॉर्मूला देखो। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने पढ़ा है माध्य, उसके बाद में क्या पढ़ा है? माध्यक, और उसके बाद में क्या पढ़ा है? बहुलक। तो इन तीनों में संबंध का एक है। लास्ट में क्या पढ़ा है? बहुलक पढ़ा है। तो ये बहुलक निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? फॉर्मूला भूल गए। 1 नंबर पे क्या पढ़ा है? माध्य, तो इसको 2 से गुणा। 1 नंबर पे माध्य पढ़ा है तो इसमें 1 जोड़ के 2 से गुणा कर दो। 2 नंबर पे क्या पढ़ा है? माध्य, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, इसको 3 से गुणा कर दो। फिर इनका अंतर निकाल दो। बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यह सूत्र किसका काम आ जाएगा? बहुलक निकालने के काम आ जाएगा।
यानी आपको ऐसे दे दे किसी संख्या का माध्यक है वो 8 है और माध्य है वो 5 है, तो उसका बहुलक क्या है? तो अपन क्या करेंगे, बहुलक निकालने के लिए 3 इंटू माध्य माइनस 2 इंटू माध्य, तो 8 24 माइनस 10, देन आंसर आ जाएगा कितना, 14। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाओ तो याद रखना। माध्य कितने नंबर पर पढ़ते हैं, 2 नंबर पर, तो ये 3 से गुणा रहता है। माध्य कितने नंबर पर पढ़ते हैं, 1 नंबर पे, तो उससे 1 ज्यादा 2 से गुणा होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि x के किस मान के लिए निम्नलिखित x के निम्नलिखित का बहुलक 27 होना चाहिए। बहुलक 27 कब हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुलक हो सकता है जब संख्याएं क्या हो पहली, बहुलक कब हो सकता है, जब 27 सबसे ज्यादा बार आता हो। तो काउंटिंग में देखो, 25 एक बार, 25 दो बार, 25 तीन बार, मतलब 3 से ज्यादा होना चाहिए 27। 26 एक बार, 26 दो बार, 26 तीन बार, ये भी 3 ही बार आया है। 27 एक बार, 27 दो बार, 27 तीन बार, 3 बार आता तो कोई महत्व नहीं होता ना। इसका मतलब 27 यहाँ अक्ष एक बार और है, इसका मतलब इस अक्ष का मान कितना है, 27 है, तब जाके ये बहुलक बनाया, क्योंकि यहाँ x की जगह 27 होता तो ये 4 बार होता, नहीं तो बराबर हो जाते। यदि यहाँ कोई और संख्या होती तो इसका मतलब बहुलक की x का मान क्या है, 27 है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी एलडीसी में देखने को मिलेगा, पिछली बार भी ऐसा ही आता है। इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है और कुछ नहीं होता है। क्या दे रखा है, यदि डेटा k 2k माइनस 1, 3k प्लस 2, 5, 8 और 10 का माध्य 9 है। सबसे पहले माध्य निकालते कैसे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप कहोगे सर माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ लो। किस किस को जोड़ना है, तो आप कहोगे सर आपके सामने एक तो k है, एक संख्या है 2k माइनस 1 है, 2k माइनस 1 है, एक संख्या 3k प्लस 2 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में सब 10 है। सबको जोड़ के उतने का ही भाग लगा दो। तो कितने को जोड़ा, 1 2 3 4 5 6, इनको अलग अलग नहीं करना, ये एक ही संख्या है। 6 को जोड़ा तो 6 का भाग लगाने से अपना आता क्या है, माध्य, जबकि माध्य दिया हुआ कितना है 9, तो बराबर में क्या रहना चाहिए 9। के 2k 3 3 6k प्लस माइनस 1 से प्लस 2 यानी 1 बच गया, 1 और 5 6, 8 6 14, 14 और 10 24 बटा 6 बराबर 9। वज्र गुणा करेंगे, 9 6 54, 24 घट जाएगा, 6 के बराबर कितना आ जाएगा 30, देन के का मान कितना आ गया 5। अब इस के मान को यहां प्रतिस्थापित कर दो, के का मान कितना हो गया, के का मान हो गया 5। तो दूसरी वाली संख्या 2 गुणा के, 5 दूनी 10 में से गया तो 9, 3 के 3 पंजे 15, 15 और 2 17, उसके बाद में 5 8 10। अब इनका क्या निकालना है, माध्य का निकालने, तो इनको बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे पहले 5 ये वाला, फिर वापस एक बार 5, फिर वापस 8, फिर वापस 9, फिर 10 और फिर 17। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6। 6 में 2 का भाग लगाएंगे, 3 आएगा, तो तीसरा पद और चौथा पद दोनों का योग, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो 8 और 9 का योग 17, 17 में 2 का भाग लगाएंगे 8.5, 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा 6 16 का और 3 के माध्य और माध्यिका का अंतर निकालो। मतलब इनका पहले तो क्या निकालो, माध्य निकालो, फिर क्या निकालो, माध्यिका निकालो, फिर इनका अंतर निकालो। तो देखो माध्य कैसे निकालते हैं, सबका योग कर लो। कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या है, मतलब भाग कितने का लगेगा 8 का। ठीक है जी, योग करो, 16 और 6 22 पर्सन है, तो अच्छा 16 और 6 22, 22 में यदि मैं 2 जोड़ता हूं एक बार, 22 और 2 24, 10 34, 34 और 4 38, 38 और 7 45, 45 तो 1 हो गया। उसके बाद में 35 39 और 3, 35 और 3 कितने हो जाएंगे 38 और 1 हो गया 39। इनका योग करेंगे, 8 8 8 16 और 1 17, 17 और 5 22, 2 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 2 12, 122 में कितने का भाग लग जाएगा 8 का। तो 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 4 हो गए 42, 8 पंजे 40, 20, 8 दूनी 16, कितने हो गए 4, 8 पंजे 40, 15.25। ठीक है जी। उसके बाद में माध्यिका निकालो, इनको क्रम में लिखो। सबसे पहले 3, उसके बाद में
3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 12, उसके बाद में 16, उसके बाद में 35 और उसके बाद में 39। कितने हो गए? 8 है, तो 4 आएगा चौथा नंबर। 1 2 3 और 4, चौथा नंबर और पांचवा नंबर का योग करके 2 का भाग लगा दो। 12 और 7 कितने हो जाते हैं भाई? 12 + 7 / 2, 12 और 7 हो गए 19, 19 में 2 का भाग लगाएंगे 9.5, कितना आ जाएगा? 9.5। इतने हुए ना, 6 और 3 9, 9.5, 15.25, 15.25, 15.25 अंतर निकालना ना इनका, और 9.5, 9.5 डिफरेंस निकालो। इसमें से जाता नहीं तो 5 का 5, 12 में से 5 गए 7, 14 में से 9 गए 5, 5.75। ऑप्शन नंबर 6 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों को क्रम में यदि आंकड़ों की माध्यिका 16 है, माध्यिका कितनी बोली है? 16 बोली है। तो देखो क्या करेंगे, यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 16 तो x किसके बराबर है? तो ये 6 7 x - 2x को आरोही क्रम में लिखा गया है, मतलब पहले ही बोला गया है ये आरोही क्रम में है। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6, 6 है तो 6 में लगाएंगे 2 का भाग, कितना आएगा? तीसरा और चौथा पद, 1 2 3, तीसरा और 14, x - 2 + x दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आनी चाहिए 16। तो यहाँ x और x को कितने x हो गए? 2x - 2 बराबर 16 दूनी 32, देन 2x बराबर 32 तो था ही, -2 इधर आके प्लस के 2, देन 34, 34 में 2 का भाग लगाएंगे 17, यानी x का मान कितना आ गया? 17 आ गया। तो आपको इस तरीके से आपको माध्यक और बहुलक के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना शेयर और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना क्या और भी कोई डिफिकल्ट चैप्टर है उसका वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।